डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इन 5 क्वेश्चंस को। इन पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मैक्सिमम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, देख रहे होंगे। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। इसमें के का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू, ऐसा कुछ वैल्यूज पूछते हैं, जैसे देख रहे होंगे। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे आंसर को पता करेंगे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। हर चीज़ के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर देखोगे, इस जो चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिक सोल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होंगे। ठीक, लाइंस कब पैरेलल होती हैं, कब इंटरसेक्टिंग होती हैं और कब कोइंसाइडिंग होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में बताया है, तो उसको जा करके आप ज़रूर देखें और आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आप उसको ज़रूर देख लें। और ऐसे ही हमने कई और वीडियोस बनाए हैं। एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इक्वेशन कैसे बनाते हैं ना, उसकी एज का 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, या कोई नंबर है 10 जोड़ने पे रिवर्स हो जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें बता दिए हैं। तो इतना मेहनत करना पड़ेगा, आप लोग जाकर उसको ज़रूर देखें। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, आपको पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है। खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ हार्ड भी हैं, लग सकते हैं, तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए यदि आपने पिछले वीडियो देखा है और इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं तो। और हम आते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले सॉल्व करके कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या आंसर होगा पहले का, और फिर अब हम सॉल्व करते हैं। देखो, कह रहा है द सिस्टम kx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 has a unique solution only when। यानी कि दो को इक्वेशन दे दिया है। कौन कौन सा? एक दिया है kx minus y equal to 2 और दूसरा दिया है 6x minus 2y equal to 3। ठीक, तो दो इक्वेशन दे दिया है, फर्स्ट और सेकेंड। अब इसमें कह रहा है कि इसके कितने सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन है। कैसे सोल्यूशन आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन कब आते हैं? यूनिक सॉल्यूशन तब आते हैं जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? x की कोई एक वैल्यू मिलेगी और y की कोई एक वैल्यू मिलेगी। तो ऐसा चीज़ होता है। ठीक, मान लो अगर ग्राफ बनाए तो ये चीज़ होता है। अब कैसे जानेंगे कि यूनिक सोल्यूशन किस वैल्यू के लिए होगा? k का वैल्यू क्या नहीं रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो ये चीज़ पूछा है। अब देखो तो यूनिक सोल्यूशन में बताए थे कि a1/a2 और b1/b2 है ना, इन सब में क्या होता है? नॉट इक्वल होते हैं। मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये परिस्थिति, ये सिचुएशन जब रहता है तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं? यूनिक सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन मिलेगा। तो ऐसा कब होगा? यहाँ पर क्या कि किस वैल्यू के लिए होगा, यही पूछ रहा है। तो अब देखो कि यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर हमने बताया था x में जिसका भी गुणा हुआ है वो क्या है? a1, पहले इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 है, तो सबके आगे 1 1 लगा लेंगे। y का कोफिशिएंट जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? b1, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? c1। अगर जो c वाला चीज़ है ये इधर है या इधर है, दोनों में एक और रहना चाहिए। ठीक, जैसे कि kx minus y equal to 2 है। ठीक, तो इसको थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। तो a1 इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन है, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा k, x में जिसका भी गुणा है वो क्या है? a1, क्योंकि इसको कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना है। तो c1 वाली चीज़ जो है उधर दे दी है और दूसरे के लिए भी उधर दे दी है, तो चलेगा इतना। ठीक, या इसको इधर भेज भी सकते हैं। तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2। अभी इसको बता रहे हैं। तो a1 इक्वल टू हो जाएगा k, a1 से कंपेयर किए तो k हो गया। b1 क्या होगा? b1 y में जिसका मल्टीप्लाई है, तो b1 आएगा यहाँ पर, y में किसका मल्टीप्लाई है? 1 का, कुछ नहीं है तो 1 है, और चिन्ह क्या है यहाँ पर? माइनस, और यहाँ पर प्लस दिया है तो -1 का गुणा है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर c1 क्या होगा? तो +2 है, इक्वल टू इधर आएगा तो क्या होगा? -2। तो c1 अगर लिखा जाए तो -2 लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये काम करते हैं। अगला है यहाँ पर इक्वेशन, इसमें भी बता सकते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन अगर मान लें तो यहाँ पर है 6x minus 2y equal to 3। तो a2 क्या होगा? तो 6 क्या हो जाएगा? a2 है ना। ऐसे ही b2 क्या होगा? y में जिसका भी मल्टीप्लाई माइनस सहित है तो -2 हो जाएगा, तो b2 बराबर
-2 रखना पड़ेगा, और C2 क्या रखना पड़ेगा, 3 है उधर, इधर आएगा तो क्या होगा -3, क्योंकि C1 C2 इक्वल टू इधर रहने चाहिए, तो इधर आएगा तो चिन्ह बदलेगा -3। ठीक, तो ये काम कर सकते हैं, तीनों पता चल गए हैं। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पर, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, तभी कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पर रख देते हैं, A1 क्या है इस इक्वेशन के लिए, K, तो K/A2 क्या है 6, ये नॉट इक्वल होना चाहिए B1/B2, B1 क्या है यहाँ पर -1/B2 क्या है -2। ठीक, इसको और इसको रख दिए हैं, हो गया। ऐसे इसमें भी डायरेक्ट रख देते हैं -1/-2 डायरेक्ट रख सकते हैं, और K/6 रख सकते हैं। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, जैसे इधर भेजते हैं इक्वल रहता है तब वैसे यहाँ पर भी काम करेंगे, 6 एकम 6 हो जाएगा, तिरछा गुणा करेगा तो K इक्वल टू हो गया 6/2, और यहाँ पर नॉट इक्वल लगा है, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ से आएगा K इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि K का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है। K का वैल्यू यहाँ पर 3 नहीं रख सकते हैं, बाकी कुछ भी रख सकते हैं, है ना, उसके अलावा कुछ भी रख दोगे तो इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे। तो K इज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, बाकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा यूनिक सोल्यूशन के लिए, K इज नॉट इक्वल टू 3, डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक, तो गलती कहाँ होती है, यहाँ पर इक्वल वाला सही कर देते, K इक्वल टू 3 रख सकते हैं, ये नहीं सोचना है। ये इसका कहने का तात्पर्य है कि 3 नहीं रख सकते हो, बाकी कुछ भी रख सकते हो। 3 रख दोगे तो क्या होगा, 3 रख दोगे तो 1/2 मिलेगा यहाँ से रेशियो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से भी 1/2 रेशियो मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जब ऐसा हो जाता है तो इसके नो सोल्यूशन होने लगते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर K इक्वल टू 3 नहीं रख सकते हैं। ठीक, बाकी कुछ भी रखोगे सोल्यूशन कुछ ना कुछ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे पर, दूसरा भी ऐसे ही है, द सिस्टम x-2y, सेकेंड वाला सेम ऐसे ही, इसको जरूर सॉल्व करो, सॉल्व करके तुरंत कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया है x-2y इक्वल टू 3, और दूसरा दिया है यहाँ पर 3x प्लस ky इक्वल टू 1। सेम ऐसे ही है, यूनिक सोल्यूशन मिलने चाहिए, है यूनिक सोल्यूशन ओनली व्हेन, तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू करके कुछ आएगा। अगर यूनिक सोल्यूशन पे पूछ रहा है K का वैल्यू, तो ऐसे ही कुछ आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आ सकता है। x में किसका गुणा है, x में यहाँ पर मल्टीप्लाई है 1 का, अगर कुछ नहीं है तो किसका है 1 का, और यहाँ पर x2 यहाँ से लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 3, यहाँ पर 3 का गुणा है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर भी A1 क्या होगा, पहले इक्वेशन में x का जिसमें गुणा है 1 में, बटे दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में x में गुणा है 3 का, तो 3 ले लोगे। तो 1/3 नॉट इक्वल होना चाहिए y में किसका गुणा है -2 का, और इस y में प्लस k का, तो ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देंगे चिन्ह का, माइनस में है तो माइनस सहित, प्लस में है तो प्लस सहित। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर दो, K 1 कम K हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू 3 गुणा करेगा, इसमें 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा। ठीक, तिरछा गुणा हो गया, इसका इधर और इसका इसमें हो गया। अब अगर ऐसा हो गया है तो K इज नॉट इक्वल टू -6, K -6 नहीं रख सकते हो, बाकी कुछ भी रख सकते हो, तो उसके लिए इसके यूनिक सोल्यूशन आएंगे। अगर K -6 रख देते हो तो नो सोल्यूशन आएगा। ठीक, तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर K इज नॉट बी वाला। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन देख रहे होगे, K इज नॉट इक्वल टू -6 दिया है, तो सिंपल था। ऐसे ही समझना है K का वैल्यू क्या आएगा, डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हो तुरंत। ठीक, ऐसे ही आगे आते हैं अब तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है, द सिस्टम x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 हैज़ नो सोल्यूशन व्हेन। नो सोल्यूशन कब होता है, ये किस रेशियो पर होता है, इसको याद करो। अब हम इसको लगाते हैं, तो सिंपल प्रश्न है, एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो आपके पास कई सारी चीज़ें रहती हैं ना, बहुत सारे ज्ञान रहते हैं। लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल पढ़े हो, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े हो, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हो, अन्य चीज़ें कई चैप्टर्स पढ़े हो, और उसमें उलझ जाते हो कि इसमें से क्या लगाएं, क्वाड्रेटिक पढ़े हो। ठीक, तो समझ में नहीं आता है किस चैप्टर का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन,
कह रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 3, है ना। और दूसरे में क्या दिया है यहाँ पर 5x और प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। हैज़ नो सोल्यूशन, क्या कहा है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलना चाहिए। कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है यानी कि लाइनें क्या होती हैं जब ग्राफ बनाओगे तो पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। और अगर एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं तो कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है। और रेशियो में क्या होता है, रेशियो में भी बताए थे A1/A2 बराबर B1/B2 तो होता है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना है। तो पैरेलल लाइंस में ऐसा होता है। अब देखो नो सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखोगे दूसरे इक्वेशन में तो ये तो बहुत सुंदर दिया है 5x प्लस ky प्लस 6, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एकदम एक लाइन में दिया है। इसमें देखोगे C1 को यहाँ पर ये वाली चीज़ नंबर ये इधर रहना चाहिए, इसको इधर भेजोगे तो कैसे दिखेगा इक्वेशन, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 इधर गया तो -3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक। अब यहाँ से लाते हैं a1 क्या होगा, a1 यहाँ से लाओगे x में जिसका भी गुणा है तो वो क्या हो जाता है a1। तो पहले इक्वेशन को हम ऐसे रख दिए हैं तो बस इसी की बात करेंगे इसकी, ठीक। तो यहाँ से मिलेगा 1, a1 क्या मिल गया 1/a2, a2 क्या मिलेगा सेकेंड इक्वेशन में x का जिसमें मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर 5, तो 1/5 बराबर होगा 2/k के, यही होगा। y में जिसका गुणा है 2 और इसमें y मल्टीप्लाई है k का तो 2/k के बराबर होगा। और नॉट इक्वल टू होना चाहिए -3/+7 यानी कि -3/7, ये C1/C2 है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट है, इसको डायरेक्ट देखकर पहचान लेना है। अब और जिसको नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट कैसे पहचान रहे हैं वो पिछली वीडियो देख सकता है, और इसमें भी हम क्लियर बता दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो तो 1/5 इक्वल टू 2/k होना चाहिए, यानी कि अब k का वैल्यू अगर इन दोनों से लाया जाए तो k एक कम k तिरछा गुणा होगा और 5 दूनी 10, तो k बराबर 10 होना चाहिए, ठीक। एक चीज़ मिल गया। और दूसरा भी यहाँ से ला सकते हैं k क्या नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर होगा 2/k इज नॉट इक्वल टू -3/7, ठीक। तिरछा गुणा करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू k का गुणा -3 k में हो जाएगा, ठीक। k का गुणा इसमें हो जाएगा, 7 का गुणा इसमें, k इज नॉट इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड करेगा 14/-3, ये चीज़ है। k 14/-3 नहीं हो सकता है और 10 हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन दिया है, क्या दिया है यहाँ पर k इक्वल टू 10, तो a वाला ऑप्शन सही होगा, k इक्वल टू 10 रखना पड़ेगा, ठीक। तो उसके लिए इस सोल्यूशन इस इक्वेशंस के जो पहला और दूसरा इक्वेशन है इसके नो सोल्यूशन होंगे अगर यहाँ पर हम क्या रख देते हैं 10 रख देते हैं, ठीक। तो ये ऐसी सिचुएशन बनेगा, इस रेशियो में होगा, ये आपको नोट कर लेना है। अगर नहीं याद है तो इस चीज़ को ज़रूर नोट करो, लाइनें क्या होंगी, लाइनें पैरेलल होंगी, लाइनें पैरेलल होंगी, ठीक। और नो सोल्यूशन होगा, समझ में आया। रेशियो A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। अगला इक्वेशन क्या है, अगला क्वेश्चन, इफ द लाइन्स गिवन बाई 3x + 2ky इक्वल टू 2 and 2x + 5y इक्वल टू -1 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज सिंपल। इसी पर क्वेश्चन है। अब ये नहीं कहा है कि नो सोल्यूशन होने चाहिए, क्या कर रहा है, कह रहा है पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस सेम इसी सोल्यूशन में होती हैं। तो फोर्थ में देखोगे क्या क्या दिया है, 3x + 2ky इक्वल टू 2 और क्या दिया है 2x + 5y है ना इक्वल टू -1, ये दिया है। लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो यही सेम कंडीशन, यही वाला रेशियो होना चाहिए। तो A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और नॉट इक्वल टू C1/C2 के। इतने से ये आंसर आ जा रहा है, k का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर भी क्योंकि k y के गुणा के रूप में ही दे दिया है। तो सिंपली यहीं से ला देंगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ से कहोगे x में किसका गुणा है A1 लोगे 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट में यहाँ पर यह A1 है, A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0। C1 को उधर दे दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतने से ही हमको पता चल जाएगा k का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से रख देंगे 3/2
इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर y में किसका गुणा है 2k का, तो पूरा 2k लिखेंगे, है ना। 2ky है तो y में जिसका भी मल्टीप्लाई है पूरा लिख दो चिन्ह सहित, प्लस में है प्लस छिपा है। y में यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 का है तो 5 लिखो, समझ में आया। तो ऐसे लिखना है। अब यहाँ से ला दो k का वैल्यू, तो 5 3 15 हो जाएगा, तिरछा गुणा होगा 15, और 2 में यहाँ गुणा है तो ये नीचे आएगा, मल्टीप्लाई करेगा 2 दूनी 4, 15/4 k इक्वल टू क्या आया 15/4 आया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, k का वैल्यू डी वाला ऑप्शन दिया है 15/4। ठीक, तो ये चीज़ था। अगला है लास्ट वाला 5वां प्रश्न, इसको जरूर लगाने की कोशिश करो, इक्वेशंस बन सकते हैं और उनको फिर सॉल्व करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया है तो फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करो। 5वां प्रश्न को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कि ये जो लीनियर इक्वेशन दो दिए हुए हैं, इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ए और बी की किस वैल्यू के लिए होंगे, ये चीज़ पता करना है। तो पहला इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 7, ठीक। और दूसरा दिया है यहाँ पर a + bx टोटल में प्लस 2a - by = -21 प्लस 21 है, सॉरी सिंपल। अब देखो कहा है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब ग्राफ बनाएं और एक लाइन गई दूसरी सेम इसी के ऊपर से जाए, है ना। दोनों लाइनों की ग्राफ किस पे जाए, इसी के ऊपर से जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग कि लाइनें कोइंसाइड कर रही हैं, है ना, कोइंसाइड कर रही हैं। और ऐसा सिचुएशन में कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। रेशियो कैसा रहता है कोफिशिएंट्स का, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि सभी गुण मिलते हैं 3600 गुण, तीनों गुण, ठीक। तीनों रेशियो मिलने चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होने चाहिए। अब यहीं से लाएंगे c1/c2, हम कहे हैं कि c1 या तो दोनों इधर दिया रहा है या इक्वल टू के उधर दिया रहा है। दोनों इक्वेशन में देखोगे इक्वल टू किधर c1 है और यहाँ इक्वल टू किधर c2 है। अब a1 a2 को पहचान रहे होगे, x में जिसका भी मल्टीप्लाई वह क्या है a1 है पहले इक्वेशन का, और दूसरे में a2 है। तो पहले इक्वेशन में देखोगे a1 मिलेगा 2, तो 2/, a2 क्या मिलेगा, x में जिसका भी यहाँ पर है कोफिशिएंट, तो a + b पूरा लिख दिए, ठीक। जो भी रहेगा पूरा रख दो बराबर। b1 क्या दिया है, b1 y में जिसका मल्टीप्लाई है 3 का, तो 3/, y में इसका मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर 2a - b, समझ में आया, 2a - b। और c1 c2 दोनों उधर दिया है तो दोनों में कोई चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, वैसे ही रख दोगे। तो 7/, यहाँ पर क्या है 21, ठीक। इतना लिख देंगे। अब देखेंगे क्या ऊपर नीचे कहीं कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, 7 × 7 7 × 21, 1/3 मिल गया। अब एक बार ये तीनों रेशियो इक्वल हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं, या इस पूरे की कंपेयर तुलना इससे कर दें, ठीक, एक बार, और इन दोनों को फिर इसको और इसकी तुलना फिर से कर दें। यानी कि एक बार हम लोग क्या लेंगे 2/a + b, पहला वाला और लास्ट वाला, ये भी तो आपस में बराबर हैं क्योंकि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये वाला इसके बराबर है, ठीक। तो ये और ये आपस में इक्वल लिख दिए। तिरछा गुणा करेंगे तो a + b का गुणा 1 में होगा, तो a + b = 3 दूनी 6। अब =6 इधर लिखो चाहे उधर लिखो, सेम चीज़ है, ठीक। तो हम उधर लिख देते हैं ऐसे, जाना पहचाना लगे, है ना। इसको थर्ड इक्वेशन मान सकते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पर देखो ये ले लो 3/2a - b, इसको लो और इसको लो 1/3, ठीक। 7/21 1/3 बन चुका है, काटने पर बना है, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, ठीक। 1/3 है, बात वही है। अब यहाँ पर फिर तिरछा मल्टीप्लाई होगा, तिरछा गुणा होगा, 2a - b एक कम 2a - b और 3 × 3 = 9 इसके बराबर होगा। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और यहाँ बीच में इक्वल लगा था, ठीक, क्योंकि ये वाला चीज़ इसके बराबर था। यहाँ से फोर्थ इक्वेशन आ गया। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर दो, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये काम करना है आपको, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो यहाँ देखोगे
थर्ड वाले को यहाँ उतार लाते हैं, इसके बगल में थर्ड वाला है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि माइनस बी प्लस बी ये कट जाएगा, कट गया। ऐड करने का यहाँ पे भी प्लस लगेगा, यहाँ पे भी 2 और 1 3a बराबर 9 6 15। तो a बराबर क्या होगा 15/3 है ना, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड करेगा, 3 5 15। a = 5 आ गया, एक चीज़ मिल गया a का वैल्यू। b का वैल्यू क्या होगा, a = 5 आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 5 + b = 6 हो जाएगा। a की जगह यहाँ पर 5 रख दिए प्लस b = 6। तो b = क्या होगा 6 - 5 = 1। सिंपल यही था, ऐसे भी समझ सकते हो। a 5 है, 5 में क्या जोड़ दें कि 6 हो जाए, 1 जोड़ना पड़ेगा, b का वैल्यू 1 हो गया। तो a और b पता चल गए, b 1 है, a क्या है 5 है। समझ में आया? तो ये वैल्यूज रखने थे जिसके लिए यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं MCQ टाइप के, और 2 नंबर में भी आ सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा लंबा लगेगा। ठीक, अब इसी टाइप के हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करके बताओ। अगर इसके यूनिक सोल्यूशन है तो 2x - 3y = 4 और यहाँ पर 4x - 2k = 8। अगर ऐसा है तो k की किस वैल्यू के लिए ना, k का वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना, या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक, इक्वल टू नॉट इक्वल टू जो भी आएगा, ताकि क्या होना चाहिए जिससे इनफाइनाइट करें, यूनिक सॉल्यूशन मिले, यूनिक सॉल्यूशंस मिले। ठीक, तो ये बता दो यहाँ पर k का वैल्यू क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, ताकि यहाँ पर k के किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलने चाहिए। ठीक, नॉट इक्वल टू में या इक्वल टू में, वो चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या आंसर होगा, तभी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कराते रहेंगे, और जो आगे चैप्टर्स हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे जल्द ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या अन्य भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।